वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज है एक और नया दिन और बच्चों की लग रही है क्लासेस। मम्मी जो है वो अपना इधर झाड़ू लगा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, दादी अपने काम में लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, धूप लग रही है तो मौसम जो है वो ख़राब है। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है और सूरज की किरण इधर पड़ी है जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और रात में हुई थी बहुत तेज़ बारिशें हो रही है आजकल, तो हाइट पे पड़ रही है बर्फ़। और पापा चले गए हैं अपना खेत। यही रूटीन रहता है सुबह का गांव में जब खेतों में काम लग रहा होता है। तो मैं अभी नहाई हूँ, नहा कर निकली हूँ। पर ये है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि धूप आ ही जाती है थोड़ी थोड़ी बीच में। तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर से लेकर पहाड़ियाँ जो है वो ढकी हुई है धुंध से और अंधेरा हो रखा है और हवा चल रही है तेज ठंडी ठंडी। हेलो मम्मी। और ये अपने ट्रेडिशनल झाड़ू से झाड़ू लगाते हुए, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शूण। ये झाड़ू जो है हमारे यहाँ खुद बनाते हैं गांव में और जंगल से लेकर आते हैं, पहाड़ी झाड़ू। और इससे अच्छा झाड़ू लगता है ना मम्मी। और ये रहे दादी। दादी हेलो हेलो करो, आपको बोल रही हूँ हेलो। काम करो काम। हेलो 2 झाड़ू लगाए हैं तो ठंड में लगाने पड़ते हैं। तो दादी कर रहे हैं अपना यहाँ काम। ये वाली जो लकड़ियाँ हैं इनको यहाँ रखते रहेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी लाते हैं। और ये मम्मी की सरसों जो आज थोड़ी और ऊपर हो गई है। धनिया भी उग गया मम्मी अब। ये कब खाली होगा यहाँ से मम्मी? ये गटका रोड़ी खाली नहीं करना आपने? ये कट्टे में भर भर के डालनी पड़ेगी फिर ये लगेगी। अभी नहीं लगेगी ना, ये अब नहीं लगनी ना। अच्छा तो साथ थोड़ी लगेगी। ये वाला ग्राउंड जो है ये अच्छा हो जाएगा। ये नहीं लगाना मम्मी, इसमें घास लगाएंगे इसमें हम। इसमें नीचे सीमेंट ही डालना आपने इसमें। अरे घास लगाएंगे इसमें, प्लांट्स लगाएंगे इधर उधर कॉर्नर को। क्यों क्यों? अच्छा होता है गर्मियों में। मच्छर तो होते हैं, मच्छर तो होते हैं। और इधर लग रही है क्लास। फोन क्यों निकाल दिया ट्राइपॉड से? मैं जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी लंच, फिर चलते हैं लंच लेकर आज खेत। आज मैं ही जाती हूँ। मैं जाऊंगी ना मम्मी आज? तो आज मैं जाती हूँ। आज पापा लगा रहे हैं पौधे सेब के पेड़ लगा रहे हैं पापा। हाँ जी। नहीं बेटे आप बीमार हो जाओगे, ठंडा है वहाँ पे, बाल झड़ रहे हैं। तो पापा निकल गए हैं, अब पापा लगा रहे होंगे। तो 40 पेड़ लगाने हैं पापा को। तो चलते हैं खेत, आज देखते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि क्या है खेत में, क्या लगा है दिखाना। तो आजकल तो कुछ नहीं होता है, सर्दियों में बस सेब जो होता है सेब की देख रेख करते हैं क्योंकि इस बेल्ट में सेब और बादाम ही हैं। तो सेब की देख रेख करते हैं, मतलब उसकी कटिंग करते हैं और तौलिए करते हैं उसके चारों तरफ, खेत के चारों तरफ खुदाई करते हैं, तौलिया बोलते हैं उसको, तौलिए करते हैं, कटिंग होती है और बस यही। और क्या करते हैं आजकल सर्दियों में? पेड़ लगाते हैं सेब के, गड्ढे करते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो गड्ढे तो हो चुके हैं इनके, अब आज पापा पेड़ लगा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से पहले मैं जाती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ और उसके बाद चलते हैं आज खेत में। ना मैंने ऑयलिंग की थी और इतने अच्छे मेरे बाल अभी हो रहे हैं, सॉफ्ट। ऑयलिंग करने के बाद ना बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब आप वॉश करते हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी जो ऑयल मैंने यूज़ किया था। ये बात कर लेते हैं हेयर ऑयल के बारे में जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है वाओ स्किन साइंस का एलमंड हेयर ऑयल जो कि मेरे हाथ में है। तो आप सोच रहे होंगे ये ही क्यों? क्योंकि ये है कम्प्लीटली नेचुरल। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई हार्श केमिकल लाइक मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है। तो ये हेल्प करता है आपके रफ बालों को, वीक बालों को, स्प्लिट एंड प्रोन हेयर जो होते हैं उनको रिपेयर करने में ये आपकी हेल्प करता है। और अगर बात करें इसके की इंग्रेडिएंट की तो इसमें आपको स्वीट एलमंड ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे ऑयल्स का ब्लेंड मिल जाता है।
तो अगर आप जेंटल केयर चाहते हैं अपने ब्रेकेज प्रोन डैमेज हेयर, ड्राई रूट्स एंड सेंसिटिव स्कैल्प की, तो से हाई टू वाओ स्किन साइंस एलमंड हेयर ऑयल। तो ये एक नरिशिंग एंड रिपेयरिंग केयर है जो कि आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करके हेल्प करता है आपके फ्रीजी और रफ हेयर जो होते हैं उन्हें मैनेजेबल बनाने में। इसे यूज करना बहुत ही आसान है, आप वीक में इसे 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अच्छे से अपने बालों को मतलब स्कैल्प को हमें मसाज करना है और उसके बाद इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे वॉश करने से 2-3 घंटे पहले भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाते हैं। ये आपके बालों को नरिश करता है विद द गुडनेस ऑफ एलमंड हेयर ऑयल और लेमन एसेंशियल ऑयल, ब्लेंड ऑफ प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। ये एक लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो इजीली ये आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। एलमंड ऑयल जो है इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन ए, ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं और आपकी रूट्स को जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं। के साथ आपको इसमें मिल जाता है लेमन एसेंशियल ऑयल जो कि रिच होता है विटामिन सी से। ये आपकी स्कैल्प को रिफ्रेश करता है और साथ ही प्रिवेंट करता है आपको फ्री रेडिकल डैमेज। इस ऑयल में हमें मिल जाता है बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड विद विटामिन ए, बी, ई, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि डीपली नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं हमारे हेयर और स्कैल्प को। तो बी वाओ नेचुरली, इस प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों के लिए दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनकेस अगर आप भी कोई अच्छा सा तेल ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो जी 1 बज गए तो जी आज जा रही हूँ मैं खाना लेकर, जैसा मैंने बोला था आपको। तो पहले मैंने खाना बनाया, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बाय लावण्या, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो बस मैं खेत से चीज़ी लाना। तो खाना बनाया फटाफट से, चने की दाल, चावल, चपाती, और बस यहाँ खाना डाल दिया है, हाथ में है दाल। चलिए निकलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं खेत। बीच गांव से होकर जाना पड़ता है, फिर पहुँचते हैं खेत उस तरफ को। तो चलिए रास्ता भी दिखाती चलती हूँ आपको। तो चलिए आज आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ अपने साथ अपने पापा के खेतों में। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है। ऊपर को अभी इनकम्प्लीट है, जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। तो बस इसमें अब काम चालू होने वाला है। और उसके बाद ये चाचा जी का घर आता है जो अभी आप देख रहे हैं। और उसके बाद आता है हमारा ये पुराना घर। तो ये है हमारा पुराना घर, जहाँ जो दादाजी ने बनाया था। दादाजी और उनके भाई, 2 भाइयों ने मिलकर ये बनाया था। तो आधा घर ये दादाजी का था और आधा उनके भाई का। और देखिए घर के बिल्कुल सामने की तरफ है खेत, जहाँ वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, बस यहीं तक हमें जाना है। और ये कुछ पीछे गांव का हिस्सा है, मतलब जो लास्ट में गांव जहाँ ख़त्म होता है वहाँ का व्यू है। और पहले ना इस तरीके के घर होते थे, जैसा आप देख सकते हैं, शील वाले, तख्ते वाले। तो अब इस तरीके के घरों को मतलब ये सड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो सब लोग इन्हें तोड़ रहे हैं। तो हमारे पास भी ऐसा घर था जो दादाजी ने हमें दिया था, वो भी तोड़ दिया है। तो पहले के ज़माने में ना लकड़ी और पत्थर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। पत्थर की चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, उसमें लकड़ी होती थी और उन घरों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती थी। तो जी हम गांव क्रॉस करके आ गए हैं दूसरी तरफ। सांस फूल गई। तो पूरा गांव क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद दूसरी तरफ को आते हैं ये खेत, और यहाँ लग जाती है चढ़ाई। तो नीचे वाले खेत में अभी जा रहे हैं। ऊपर वाला खेत तो बहुत दूर है, लेकिन अभी जा रहे हैं नीचे वाले खेत में। तो रास्ते आप देख सकते हैं, ऐसे तंग तंग से रास्ते होते हैं सीढ़ी नुमा खेतों के लिए। और यहाँ पर लोग मतलब अपने अपने बगीचे में काम कर रहे हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, खुदाई कर रहे हैं, तौलिए हो रहे हैं। तौलिए इन्हें कहते हैं जो पेड़ों के सराउंडिंग खुदाई होती है, तो इन्हें तौलिए कहा जाता है। और रास्ते आप देख सकते हैं कितने पतले पतले हैं, और ऊपर तक खेत हैं। ऊपर जाकर हमारा भी 2-3 खेत हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ तो मतलब सांस टूट जाती है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है और रास्ता बिल्कुल है ही नहीं, नामात्र के बराबर है। तो वो ऐसी जगह लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो ये पेड़ जो हैं ये पुराने हो चुके हैं, बहुत पहले के पेड़ हैं ये। तो अब जैसे कोई पेड़ सड़ता है तो सर्दियों में नया पेड़ लगाया जाता है। और अब अर्लियर वैरायटी भी है जो 3-4 साल में फल दे देती है, लेकिन पहले जो पेड़ लगाए जाते थे वो 8 से 9 साल में सैंपल देता था। तो वो पेड़ हमारे यहाँ भी लगे थे जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन अब जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो बस उनको काटते रहते हैं, साथ साथ में रिपेयर होते रहते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने खेत। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी ने आलू लगा रखे हैं शायद, और यहीं से रास्ता निकल गया है बीच से। आलू के बीच में ही सब लोग चल रहे हैं क्योंकि रास्ता है ही नहीं। तो बस पहुँच चुके हैं अपने खेत। चलिए अब चलते हैं हम आगे।
और नमी है अभी खेतों में क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। और यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं आप, कटिंग हुई है ना, तो उसकी लकड़ी पड़ी है, ये भी इकट्ठी करनी रहती है। तो सर्दियों में यही काम रहता है, जो भूसा वगैरह होता है उसे इकट्ठा करके सब लोग जला देते हैं। और यहाँ पर ये खेत की एक दीवार जो है वो गिर गई थी, तो उसे यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब चिनाई इसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगे हैं ये लोग और पापा जी आगे होंगे। तो चलिए अब चल लगे पेड़। अब हेलो, हाथ भी हिला लो। आजकल घर में गड्ढे हो रहे हैं, यही लगा रहे हैं आप भी? हार्लियर वैरायटी नीचे रखो यही पे। हाँ है, मैं आ गई परसों भी, मंगलवार को आ गई शाम को। आप कब आए हैं? मंडे को। अच्छा, लंबी छुट्टी। हेलो। तो अभी मैं जिनसे बात कर रही थी वो मेरे भैया लगते हैं, हमारे गांव के ही हैं और वो शिमला में जॉब करते हैं। लेकिन आजकल वो भी हफ्ते 1.5 हफ्ते की छुट्टी घर आए हैं क्योंकि दिखाया मैंने आपको, गड्ढे कर रहे हैं। उनको भी पेड़ लगाने हैं, जैसा मैंने बताया सर्दियों में पेड़ लगाए जाते हैं, तो बस वो भी वही काम कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ ऊपर है हमारा ये खेत। तो यहाँ पर मैंने इनको खाना दे दिया है, पापा को भी दे दिया है। और अब इसके बाद पेड़ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले पापा ने कहा तुम भी खाना खा लो, क्योंकि खेत में खाने का कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो बस मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी, एक चपाती मैंने भी खा ली थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पेड़ लगाए जाते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि आजकल खेतों में क्या है, तो आजकल खेतों में कुछ भी नहीं होता है। आजकल खेत सूखे ही होते हैं, बस आलू होते हैं, मटर की बिजाई वगैरह होती है। लेकिन सेब की जहाँ बेल्ट होती है यहाँ इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सेब यहाँ हो जाता है। तो बस वही सेब की आजकल देख रेख होती है, उसकी कटिंग होती है, जैसा मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे और लगाते हैं पेड़। अगर ये सक्सीड हो गए ना पापा, तो आगे को भी लगा देना। ये गोबर कहाँ डालना है? तौलिए में। ये लगा इधर गोबर का ढेर। पापा अभी तौलिए नहीं किए? नहीं करने? क्यों? अच्छा, यहाँ से शुरू करना। यहाँ पेड़ जो है ये साथ में सूख जाएगा। सूख रहा है ये भी? अच्छा अच्छा। क्या लिखा है? किंग रूट। किंग रॉट। हाँ, किंग रॉट। अब ये देखो, ऐसी थोड़ी लगती है बेटा। ये ले कागज, ये ले पेन। इसको क्यों छिड़कते हैं? जय हैं? ताकि कीड़ा ना लगे। हाँ, चारों ओर को फाड़ो इसको पहले अच्छे से। बस बस बस, खाली में मारना पड़ता है उसे। चलो, ये पौधा नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या नाम तेरा? हाँ, इस जमीन से नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा। बस बस इतना ही रहने दो, फिर आ जाएगा ना, ये नीचे को गड्ढा जैसा आएगा। मिट्टी भर दो इसमें नीचे। ये जाने दो, ये ले लेती है जगह। नीचे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। नहीं जाएगा, ये पानी जाएगा इसमें तो नीचे भी बैठेगी मिट्टी, अभी फूली हुई है ना। नहीं, इनको लगाना आता है। नेपाल में भी होता है सेब? होता है पर लगाते नहीं। नेपाल में नहीं होता सेब, है ना? होता है, लगाए होते सेब वहाँ। कैसा ये रॉयल? कर दो बराबर इसको। खंड पे करना, खंड पे कर दे
बराबर कर। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं। सारे ही प्लांट्स इसी तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हिसाब होता है, तो वही यहाँ पापा समझा रहे थे। तो गड्ढा पहले कर रखा था और गड्ढे में यहाँ पर पहले ये चूना डाल देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, शायद जड़ें खराब ना हो, शायद उस वजह से ये डालते हैं। और उसके बाद देखिए ऐसे बीचों बीच पेड़ को लगा देते हैं और इसे प्रेस करते हैं। तो बस इस तरीके से ये सेब का पेड़ जो है लग चुका है। अब हर साल मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगी ये कितना बड़ा होता है और कब ये फ्रूट देगा। चल पड़ी हूँ घर, क्योंकि 3:30 का टाइम हो गया है और घर में भी काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर उधर तक लग गई है, ये सारे लग गए हैं वहाँ तक। पापा मुझे मना कर रहे थे अभी कि मत जा, रुक जा। तो मम्मी का फ़ोन आया था, लावण्या ने खाना नहीं खाया है और मम्मी को भी फिर काम रहते हैं ना, बच्चों के साथ हो नहीं पाते हैं काम। तो मैं चली जाती हूँ, अब 3:30 का टाइम हो गया। तो जाती हूँ, पहले पानी भरूँगी नालू के पास और उसके बाद निकलूँगी सीधी घर। यहाँ से देती हूँ मैं आपको गांव का व्यू। ये देखिए, ये है पूरा मेरे मायके का गांव, पीछे पीछे तक बहुत ज़्यादा है, बड़ा गांव है। और वो देखिए हमारा घर, ये देखिए ये रहा घर, ये सूजल खड़ा है और पता नहीं कौन है खड़ा, उसका फ्रेंड है शायद। और ये रहा हमारा घर और ये इधर को सारा गांव है, नीचे भी है और इधर 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 पीछे तक है। तो चलिए अब चलते हैं। और ये नीचे वाला खेत भी है, इसमें मटर लगाएंगे। और ये देखिए सेब का पेड़ और ये लगे हैं आलू, ये देखिए आलू लगे हैं, बीच बीच में पापा ने पौधे लगा रखे हैं। तो ये है खेत पूरा, ये देखिए यहाँ से गांव अच्छे से दिख रहा है। ये है पूरा गांव, नीचे तक। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये जूम करके भगवती माता का मंदिर, जो हमारे गांव के बिल्कुल टॉप पर जाकर है। मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धो दिए। आप खेत में इतनी देर क्या कर रहे थे, काम किया आपने? तो जी यहाँ बन रही है ग्रीन टी और इधर चावल जो हैं वो गर्म हो रहे हैं, बंद कर दिए हैं मैंने, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। मम्मी कपड़ों में लगे थे और ये अभी तक कपड़ों में ही लगे हैं, ये देखो। तो अभी टाइम हो चुका है 5:30 का और पापा और जो 2 लोग थे वो खेत से आ चुके हैं और इनके लिए मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय और साथ में आग जला कर रखी है, क्योंकि खेत से आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मैंने बना ली थी मटर पनीर की सब्जी, चावल, रोटी। और अभी हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं, 9:30 का टाइम हो चुका है। और उसके बाद हम दोनों ने यहाँ बर्तन धो दिए हैं, मम्मी और मैंने, और यहीं किया है मैंने वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।